हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से जर्नल को समझते हैं, कैसे जर्नल बनाया जाता है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं: डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। 2 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो हम 1 बाय 1 जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम जिस भी फर्म का जर्नल बनाएंगे उसके ऊपर उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स हमने लिखा है, तो फर्स्ट एंट्री सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ईयर और उसके बाद है जनवरी 1। अब देखिए, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पर जब बिजनेस शुरू किया जाता है कैश से, इसका मतलब क्या है, बिजनेस में क्या आया, कैश। और जो कैश, जिस कैश से बिजनेस शुरू होता है वो बिजनेस की कैपिटल का काम करती है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट होंगे, कैश और कैपिटल। अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है और कैपिटल है जो वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो कैश क्योंकि बिजनेस में आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद अगर हम कैपिटल पे भी रूल लगाएं तो पर्सनल अकाउंट के जो रूल हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि कैपिटल बिजनेस के मालिक से बिलोंग करती है तो वो देने वाला है, तो ये रूल हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये है यहाँ पे 50,000 और क्रेडिट में कैपिटल के सामने 50,000 हम लिख देंगे। और यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000 या कैपिटल ब्रोट इन कैश बाय सियाराम एंड सन्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे। तो पहली एंट्री हमारी पूरी। दूसरी फिर से जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे 2 अकाउंट अगर हमें सबसे पहले पहचानने का काम करते हैं तो पहला है परचेजेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। और यहाँ साफ साफ लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका मतलब कैश परचेजेज हैं। तो यहाँ पे परचेज नॉमिनल अकाउंट है और परचेज खर्चा होता है, तो इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट है हमारी 20,000। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे आप, गुड्स परचेज फॉर कैश। और अब हम ये एंट्री हमारी ख़त्म है, तो यहाँ पे फिर से एक लाइन लगा देते हैं ताकि ये अलग अलग रहे। इसके बाद तीसरी जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे हमने 2 अकाउंट पहचानने हैं। तो एक तो है हमारा परचेजेज। अब ये परचेज कैसी हैं, जैसे हमने 3 बातें की थी। अगर सिर्फ नाम दिया होगा तो वो क्रेडिट होंगी, फॉर कैश लिखा है तो वो कैश होंगी, और नाम भी दिया हुआ और फॉर कैश भी लिखा है तो फिर भी हम उनको कैश मानते हैं। तो यहाँ पे नाम है सिर्फ, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है और सुभाष से खरीदी हैं। तो 2 अकाउंट, एक परचेजेज अकाउंट, दूसरा है सुभाष अकाउंट। अगर यहाँ हम रूल लगाएं तो परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेजेज डेबिट होगा। और सुभाष क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, फिर से हम रूल अगर अप्लाई करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष जो है वो सामान देने वाला है, इसलिए वो गिवर, हम इस पे ये रूल अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे जनवरी 4 डेट लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और हमारी जो अमाउंट है वो है 12,000 और 12,000। यहाँ पे ये ध्यान दें कि जो LF का कॉलम है ये हम खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन में साथ में लिखा हो कि लेजर फोलियो के इस पेज पे जाएगा तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी हम इसकी जर्नल से पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो जिस जिस पेज नंबर पे जाएंगे वो अकाउंट के पेज नंबर लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, उधार सामान ये खरीदा है, और इसको लाइन लगाएंगे। ये एंट्री हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश नगद में फर्नीचर खरीदा तो 2 अकाउंट फर्नीचर और कैश, ये 2 अकाउंट 6,000 रुपये का ये खरीदा है। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही हमारे रियल अकाउंट हैं, और रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब फर्नीचर कैश में खरीदा जाता तो बिज़नेस में फर्नीचर आएगा इसलिए फर्नीचर डेबिट, और बिज़नेस से कैश जाएगा इसलिए कैश क्रेडिट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे सबसे पहले जनवरी 4 और एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। नरेशन फिर से लिखेंगे, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। हमारा ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट। देन कैश पे टू सुभाष। अब यहाँ पे फिर से हम 2 अकाउंट पहचानेंगे। सबसे पहले है कैश दिया है और सुभाष को कैश दिया है, तो 2 अकाउंट हैं, कैश अकाउंट और सुभाष का अकाउंट। तो अब ये कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट और सुभाष है पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सुभाष को कैश दिया गया है, इसका मतलब सुभाष जो है कैश को लेने वाला है, तो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। अगर यहाँ हम कैश पे रूल लगाएं रियल अकाउंट का, तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बिजनेस से, क्योंकि सुभाष को कैश दिया गया है तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट के अनुसार हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। तो एंट्री होगी, सबसे पहले डेट लिखेंगे हम जनवरी 10, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है हमारी 8,000, तो यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे भी 8,000 हम लिख देंगे। फिर से एक इसकी हम पहले नरेशन लिखेंगे, कैश पे टू सुभाष, और एक लाइन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं। इसके बाद है जनवरी 16, और जनवरी 16 को है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब देखिए हमने जो बात की थी, कैश है, परचेजेज या सेल्स कैश है या क्रेडिट है, वो देखने के लिए हमने 3 बातें की थी। अगर नाम दिया हुआ तो उधार होंगी, अगर फॉर कैश है तो वो कैश होंगी, लेकिन नाम भी दिया और फॉर कैश भी लिखा है तो वो भी कैश होती हैं। तो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो रवि से कैश में सामान खरीदा है, तो परचेजेज डेबिट टू कैश, यहाँ पे एंट्री हम कर देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है हमारे 7,500 गुड्स परचेज फॉर कैश, और यहाँ पे लाइन लगा देंगे इसको, ये हमारी।
इसके बाद अब क्योंकि ये पेज ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फिर कैरीड फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे। तो आइए टोटल करते हैं। तो ये 5 है, सिर्फ इधर 0 0 है तो ये 5 ही आएगा। 7 और 8 15, 6 21 और 2 23, 23 3 2 और उसके बाद 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1,03,500। यहाँ भी टोटल करिए, ये 5 आएगा। इसके बाद 2 8 8 16 7 23, 2 7 9 10, 1,03,500। ये अगले पेज पे हम इसको लेके जाएंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये जो टोटल था 1,03,500, 1,03,500 आप ऐसे डेबिट क्रेडिट में ये लिख देंगे। अब फिर से वही जनवरी 16 तक की एंट्री हम कर चुके हैं और नेक्स्ट है जनवरी 17 को। जनवरी 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पे फिर से हमें देखना है कि ये क्रेडिट हैं या कैश परचेजेज हैं। 2 अकाउंट होंगे, एक परचेजेज अकाउंट और दूसरा जो है ये यहाँ पे हमने 3 बातें की थी। यहाँ नाम दिया हुआ है और जहाँ पे नाम दिया होता है तो हम उसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो एक अकाउंट परचेजेज और दूसरा है रवि। परचेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है, इसलिए हम परचेजेज को डेबिट करेंगे। अगर हम बात करें रवि जो है पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल अगर हम बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब गुड्स क्योंकि रवि से आई हैं तो गुड्स रवि देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर के अनुसार हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि और अमाउंट है 5,000। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, और यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। देन जनवरी 20 को जो ट्रांजैक्शन है वो है बोट मशीनरी फॉर कैश। एक मशीन खरीदी है कैश में, तो 2 अकाउंट होंगे, एक मशीन अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। दोनों के दोनों रियल अकाउंट हैं और आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब खरीदेंगे तो बिजनेस में मशीन आएगी तो मशीन को डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है ये 8,000। नरेशन लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। देन लास्ट जो हमारी एंट्री है या लास्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है रेंट पेड। अब रेंट पेड ये एक्सपेंसेस है तो कैश में पेमेंट की है, तो 2 अकाउंट हैं रेंट और कैश। रेंट और कैश, रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और रेंट एक एक्सपेंस है इसलिए ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। और अगर कैश की बात करें रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का आप रूल लगाएंगे तो
व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और कैश जब रेंट पे किया जाता है तो कैश जाता है बिजनेस से, इसलिए क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 400। ये 400 है, क्वेश्चन में 4000 लिखा गया। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे रेंट पेड, और ये आप लाइन लगा देंगे यहाँ पे। अब जो है हमारा, इसको हमने क्या करना है, टोटल कर देना है, और ये टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 5 और 4 9, 8 और 5 13 और 3 16, 1,16,900। 5 और 4 9, 8 और 5 13, 3 16, 1,16,900। ये जो है हमें पता होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल जो है बराबर आना चाहिए, इसलिए एक बार जोड़ के आप दूसरा वैसा का वैसा लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको हर बार जोड़ें, ताकि अगर कहीं एक में हम गलती कर रहे हों और दूसरे में फिर से जोड़ेंगे तो वो गलती पकड़ में आ जाए और वहीं पे ठीक हो जाए। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर हम कहीं क्लैरिकल या हम कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करके और उसमें एक में गलत लिख दें तो दूसरे में भी वो गलत लिखा जाएगा, लेकिन जब दूसरे का भी जोड़ करेंगे वो गलती पकड़ी जा सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसको दोनों को अलग अलग टोटल करें, और यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, और ये हमारा टोटल है ₹1,16,900। ये हमारे डेबिट क्रेडिट का टोटल जो है बराबर है। तो ये है हमारा जर्नल बनाना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।